गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुछ पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पेज नंबर है आपका 151। सारे बच्चे ओपन कर लीजिए अपनी बुक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में धातु से बनी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इससे किसी न किसी प्रकार हम सभी के जीवन से धातुएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि इस भौतिकवादी युग में इसके बिना जीवन अधूरा है, इसलिए इनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से हुआ है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं प्राप्त की जाती हैं, है ना। तो खनिज हमारे जीवन के लिए क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। लगभग प्रत्येक चीज़ जो हम अपने यूज में लेकर आते हैं या यूज करते हैं वे सभी हमारी खनिजों से बनी हैं, चाहे वह छोटी सी सुई हो या फिर एक बड़ा सा जहाज। रेलवे लाइन, सड़क के आपके पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से ही बनी हुई हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और भूमि से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा ये कैसी होती हैं, चालित होती हैं, यानी कि चलती हैं। यहाँ तक कि आपके भोजन जिसे हम खाते हैं उसमें भी हमें खनिज होता है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, इनको आपको देखिए बताती हूँ मैं, इसको याद भी रखना है आपको। खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंत मंजन यानी कि जिससे कि हम दांत साफ करते हैं, है ना, पेस्ट से, या फिर एक सूखा पाउडर भी आता है, ठीक है, जिसको दंत मंजन भी कहते हैं, सूखे पाउडर में, जिससे हम दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज होता है इसमें। कौन कौन सा होता है देखिए, आपका सिलिका, आपका चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फोरस खनिज स्वच्छता में सहायता करते हैं इसमें। फ्लोराइड जो है वो दांतों को गलने से बचाता है ना, और फ्लोराइड नामक खनिज से ये प्राप्त होता है। अधिकांश जो हमारे दंत मंजन होते हैं वो टिटेनियम ऑक्साइड यानी कि इससे क्या होता है, ये सफ़ेद बनाए रखता है हमारे दांतों को, जो कि र्यूटाइल यानी कि इलेमेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है हमको। कुछ दंत मंजन जो होते हैं जिससे कि दांतों में चमक आती है, इसे प्रदान करते हैं, उनका कारण क्या होता है, अभ्रक होती है। तो टूथब्रश यानी कि पेस्ट की जो ट्यूब होती है, यानी कि जिससे हम टूथब्रश से ब्रश यानी जिस ब्रश से हम अपने दांत साफ करते हैं, या फिर जो पेस्ट की ट्यूब होती है जिसके अंदर पेस्ट भरा हुआ होता है, वह पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसके बाद में देखिए आपका ये इम्पोर्टेंट, रोशनी देने वाले बल्ब में प्रयुक्त भी खनिज होता है। देखिए खनिज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में हर जगह खनिज का हमारा यूज होता है। तो रोशनी देने वाला जो हमारा बल्ब है उसमें भी खनिज होता है। उसमें आपके तांबा, कांच, डोलोमाइट, टंगस्टन एंड एल्युमिनियम होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं कि खनिज है क्या। खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं, और भू वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक रचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से आपका कठोर, सबसे कठोर क्या होता है, हीरा, और सबसे नरम चूना सम्मिलित होता है, ठीक है। अगर कहा पूछा जाए कि खनिज में सबसे कठोर क्या है, तो सबसे कठोर आएगा आपका हीरा, और सबसे नरम यानी कि आपका सॉफ्ट क्या आएगा, आपका चूना। फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल आपका 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण गुणकारी हैं कि इनके बिना हमारे लिए 99% आपका 0.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ आपको। कल मैं आपको बताऊंगी खनिजों की कुछ उपलब्धता, ठीक है। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लीजिए आप। चट्टानें जो खनिजों के समृद्ध तत्वों के यौगिक होती हैं। कुछ चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हुई होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चट्टानें जो होती हैं वो अलग अलग अनुपातों के अनेक खनिजों का क्या होती हैं, योग होती हैं।
2000 से अधिक खनिजों की पहचान हमें की जा चुकी है, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो चट्टानें हैं सिर्फ कुछ ही खनिजों की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम खनिजों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिए हैं, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नदी घाटी परियोजना, उनके बांधों के नाम और नदी के नाम, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, इसके बांध के नाम क्या है, बर्मी बांध, तिलैया बांध, पंचेत, पहाड़ी बांध और कोनार बांध। तो ये किसकी परियोजना के अंतर्गत है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत है। और इस नदी में कौन कौन सी, दामोदर, बराकर और कोनार नदी से बना है। ठीक है, कोसी परियोजना, कोसी बांध, और किस नदी है, कोसी नदी। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर बांध, ये कौन सी नदी से है, नर्मदा नदी से बना हुआ है। चंबल घाटी परियोजना, गांधी सागर बांध, और आपका राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, ये कौन सी नदी, चंबल घाटी से, चंबल नदी है ना। और इसी तरीके से हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड इससे आप याद रख सकते हो। तो ये जो किस नदी पे है, महानदी। कोयना परियोजना, कोयना बांध और कोयना नदी, ये तो सिंपल है, कोयना, आप तीनों इसको याद कर सकते हो। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर, और नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी से बांध है, कृष्णा नदी से है। भांगड़ा नागल परियोजना, भांगड़ा नागल बांध, और ये है आपका सतलुज नदी से। तो ये आपको अपनी नदी घाटी परियोजना, उनके बांधों के नाम और किस नदी से बनाए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको लर्न करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।